हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। खुद का ध्यान रख रहे होंगे और एक दूसरे को मदद भी कर रहे होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, जिन्होंने द स्टार हीलिंग टैरो चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। मैं ईश्वर को यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, आपकी जो विश है वो आपकी पूरी हो जाए। आप लाइफ में जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो इस लाइफ में, वो आप कर पाए। और इसी के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ पर्सनल रीडिंग के बारे में। यस, जो पर्सनल रीडिंग लेना चाहती है उसके लिए है ये। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाकर प्लीज़ वहीं पर जाकर चेक कीजिएगा कि आप जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी वहीं पर है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अगर आपकी कोई कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। वहीं पर मैं जवाब दे दूँगी। और या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। जितना आंसर मेरे पास होगा मैं डेफिनेटली दे दूँगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए वो पेड होते हैं, है ना, तो उसका ध्यान रखें। और फिर से थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको वेलकम करती हूँ। ओके, आज की जो रीडिंग है वो है कि फुल मून में आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज, लव, करियर, मनी, सभी क्षेत्र में क्या क्या मैसेज आपके लिए है, कैसे एनर्जीज आपकी रहने वाली है, आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए इस के ऊपर, आपकी हायर सेल्फ की मैसेज जो भी कह लो वो ही इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। और हर बार की तरह यहाँ पर 2 पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो लोग पाइल को चूज़ नहीं कर पाते हो उसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आपके दिल से जो ट्यून आ रही कि नहीं, इस पाइल मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो मुझे इस पाइल की सुननी चाहिए, या फिर वो जो टाइम होता है वो भी हो सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए और बिल्कुल मन को शांत कीजिए, दिल से सोचिए, दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टाइम भी दे दूँगी मैं, वहीं पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। चलिए हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आए है लोटस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। इस कमल के फूल ने मुझे हर बार एक ही मैसेज देता है कि जैसे कि अगर वो किचन में रहता है फिर भी वो इतना खूबसूरत होता है कि उसको कभी भी कोई भी मैल नहीं कर सकते। वो कैसे भी करके अपनी जो ऑरा फील्ड है, अपनी जो एनर्जीज है, वो बिल्कुल हाई पर रहने की कोशिश करते कि वो एक अलग जगह से नज़र आ पाए। हर वक्त वो अलग ही लगता है कि नहीं, किचन में सारी चीज़ एक है बट वो कुछ अलग है। ऐसे वाले वाइब्स मुझे मिलती हैं इस लोटस से। और ये लोटस तो कुछ अलग टाइप्स का है। और यहाँ पर आई है बहुत ही खूबसूरत, जैसे मैंने बोला कि सबसे अलग, सबसे अलग है आप। एंड आपके लिए जो मैसेज है इस फुल मून में, लव, करियर, मनी, सभी के ऊपर, हायर सेल्फ की, वो ये है कि आपको इस लोटस की तरह ही चमकना है। और आपकी जो एनर्जीज रहेगा इस दिन, इस 15 डेज फुल मून के, ऐसा ही रहेगा। आप ऐसे पर्सन हो कि जिसका ऑरा फील्ड हमेशा हाई पर होती है, जिसके पास सभी आते हैं कि गाइडेंस लेने के लिए या फिर कुछ मदद के लिए, या फिर ऐसे ही आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो इंट्यूशन पावर, आपकी एनर्जीज कमाल की है। मैं देख पा रही कि आपके अंदर थोड़ा बहुत वो साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। और जैसे कि आपके सामने वाले जो इंसान है उसकी एनर्जीज क्या है, उसकी थॉट्स क्या है, वो अगर पेन में है तो आप भी दरअसल कुछ महसूस कर पाते हो। एंड इस फुल मून में आपको इस चीज़ से बचना है। बहुत ज़्यादा ये हो सकती है कि आपकी एनर्जीज इसको ड्रेन कर दे। आपके अंदर ये एबिलिटीज़ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन शील्ड लेने की ज़रूरत है, या फिर आपकी जो ऑरा फील्ड है, जो एनर्जी है, उसको लॉक करने की ज़रूरत है। और आई मैसेज देता है कि आपको कुछ चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
चाहे आपकी एनर्जीज कितनी भी हाई हो, चाहे आपको कितनी भी मैसेज पहले से ही इंट्यूशन के दौरान मैसेज ड्रीम्स के दौरान मिलते हुए हो, बट फिर भी आपको नज़र, यहाँ पर नज़र बहुत ज़्यादा सुन रही है, बहुत ज़्यादा मेरी ज़ुबान में आ रही कि नज़र, आँख, अच्छे से देखना, उसको परखना, उसके बाद ही कुछ चीज़ करना, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और यहाँ पर जो स्पिरिट गाइड है वो है बियर। बियर का सेंस बहुत अच्छे होते हैं ना, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका एनर्जीज ही वैसा है, जिसका सेंस, जिसका खुशबू आप बहुत अच्छे से यू नो परख सकते हो कि ये कौन है, या फिर ये लोग जो सामने हैं मेरे, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इसकी इंटेंशन क्या है, सभी चीज़ें। और इसके साथ साथ क्राउन भी आए हैं। आपकी जो क्राउन चक्र है वो ज़्यादा टाइम आपको इस फुल मून में यूनिवर्स के साथ अलाइन में रहेगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा पूरी होगी, बहुत जल्दी होगी। बट इसके दौरान जो एनर्जीज आपकी क्राउन चक्र से आ रही है उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लव लाइफ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी करियर लाइफ के लिए, मनी के लिए, जिस भी चीज़ के लिए। उसके साथ साथ ख्याल रखें कि अच्छे जो एनर्जीज आती है उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी आती है, और वो नेगेटिव एनर्जीज अगर आपकी बॉडी में ब्लॉक कर दे, तो उस चक्रा को ब्लॉक कर दे, तो वहीं पर एनर्जी रुक जाती है, वो क्लीन नहीं होती है। वहाँ से जो एनर्जीज जाते हैं ना वो अच्छे तरह से नहीं जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्लास में अगर पानी आप डाल रहे हैं और बीच में कोई पत्थर आ जाए, तो पानी सही तरीके से नीचे नहीं जाएगी, फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरत क्या है, उस स्टोन को, उस पत्थर को हटाना। वैसे ही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैसेज है कि कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे इन दिनों, और अगर वो अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लव लाइफ में भी यही मैसेज है कि आपके सामने जो इंसान है, आप जिसको चाहते हो, उसकी ऑरा को चेक कीजिए, उसकी पूरी चीज़ें देखिए, उसके ऊपर ही डिसीजंस लीजिए कि आपको इनके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। करियर की बात करें तो आप जो करियर चूज़ कर रहे हो, क्या आप वो कर सकते हो, इन द सेंस क्या आपको उसके लिए जुनून है, उस करियर के ऊपर, उसके ऊपर वर्क करने के लिए क्या जुनून है। देखिए, जहाँ पर पैशन नहीं है उस जगह पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप वो ज़रूरत के हिसाब से करते हो, दिल से नहीं करते हो। जो दिल से नहीं किया जाता उनके ऊपर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बोझ बन चुकी है, हमें ये करना है क्योंकि हमें पैसा कमाना है, बट दिल से हमें वो खुशी, वो इजाज़त नहीं मिलती है, नहीं करना है मुझे, ऐसे वाली फीलिंग्स आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ के लिए बने हो, उस चीज़ के लिए आपकी अंदर हमेशा से एक जुनून रहा है और आप वही बनना चाहते हो, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे पाथ को चूज़ करना। तो मैसेज यहाँ पर वो है, पीस मेंटेन करिए। यहाँ पर पीस की मैसेज है। वाइट तारा माँ, जो ग्रीन तारा माँ की एक और रूप होती है, तो ये हर वक्त पीस, शांत, धैर्य के साथ सोचना, धैर्य के साथ काम करना। और यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो है प्रॉस्पेरिटी की। आपकी मनी की लाइफ में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, बिल्कुल सारी चीज़ें मेंटेन करके कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अनएक्सपेक्टेडली मनी आपकी तरफ आने की देखने की मिलेगा। किसी किसी का मनी ब्लॉकेजेस है तो यहाँ पर उसके लिए भी मैसेज है कि आप उसको क्लीन कीजिए। यहाँ पर क्राउन चक्रा है जो हमें बताते कि आपकी जो एनर्जीज है जो आपकी फेवर में नहीं है, जो आपकी बॉडी में आपको डिस्टर्ब करती है, उस चीज़ को रिलीज़ करना, ठीक है। और थर्ड आई, उसकी पावर को बढ़ाना, क्लीन करना। कमल का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करके कमल की तरह बने। और
बियर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जो मैंने पहले बता दिया कि सेंस ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पर टोटली मैसेज है कि आपको एक प्रोसेस के दौरान लेकर जा रही है, इस फुल मून से न्यू मून की तक। उसके बाद भी होगा, बट ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको रिलीज़ करना है आपकी जो बहुत दिन से आपके अंदर में रही है, वो धीरे धीरे जा रही है, या फिर आपने कुछ चीज़ का रिलीज़ अभी तक नहीं किया, जिसके दौरान आप अपने लव लाइफ में भी कोई अच्छी चीज़ होते हुए नहीं देख रही हो, करियर में भी नहीं देख रहे हो, मनी में भी नहीं देख रहे हो। तो उसके लिए रिलीज़ एनर्जी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम से वो हमारे ऑरा के साथ रहते हैं, हमारे सोल के साथ रहते हैं, जैसे कि एक हो गया एंसेस्ट्रल हीलिंग। बट यहाँ पर मुझे मनी ब्लॉकेजेस ज़्यादा लग रही है, सारी चीज़ें उसी की ऊर्जा के ऊपर लेकर जा रही है। आपकी जो ब्लॉकेज है उसको डेफिनेटली रिलीज़ कीजिए। और ज़रूरी है यहाँ पर थर्ड आई और क्राउन चक्र की हीलिंग की ज़्यादातर, क्योंकि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने पहले बोल दिया। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, हार्ट चक्र को बैलेंस करना, ठीक है। एक शब्द में कहूँ तो ये जो टाइम है आपके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसा ही रहेगा। और आपकी जो मैंने गाइडेंस दिया है वो मैंने नहीं दिया, वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपकी हायर सेल्फ ने दिया है आपके लिए। तो उस चीज़ का ध्यान डेफिनेटली रखें। और यहाँ पर हैथर की कार्ड है, जो भी यही बताते कि आप रिसीव करो, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है या फिर नहीं भी है तो आपको वो दिया जा रहा है। कि जैसे कि इंट्यूशन पावर हो गया, है ना, थर्ड आई हो गया, ड्रीम्स को डिकोड करना, कोई एंजल्स नंबर के देखने के बाद आपकी इंट्यूशन पावर बोल रही कि आपका ये मैसेज है, या फिर एंजल्स की प्रेजेंट को महसूस करना, आपके लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है आप वो खुद ब खुद आपकी क्राउन चक्रा से होते हुए आ रही है, और आपको समझ में आ रही है कि मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो ये एबिलिटी आपको दिया जा रहा है, इसको सही तरीके से यूज़ कीजिए, इसका गलत यूज़ डेफिनेटली कभी भी मत कीजिए, नहीं तो ये पावर आपसे छीन लिया जाएगा। जितने भी गिल्ट है, जितने भी आपको लगता है कि मैंने गलत किया, उसके लिए खुद को भी माफ़ करें। आपके लिए जो भी ऐसा किया है उसको भी माफ़ करें, और आस्क करें एंजल्स से कि आपको अगर लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आस्क करें, एंजल्स को बुलाइए। आर्कएंजल माइकल हो गया, और भी बहुत सारे एंजल्स हैं, मदद मांगिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा ही मिलेगा। ओके सो या मुझे यही मैसेज मिल रही है कि पाइल नंबर 1, आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए मैसेज ये है, और आपकी लाइफ में ये घटित होने वाले हैं। सो अगर आपको ये पसंद आती है तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। और अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके जाइए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए अगर ज़रूरत है, आप भी अगर किसी को हेल्प कर पाते हो तो डेफिनेटली वो कीजिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, और बाय, गॉड ब्लेस यू। सो हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, क्या रीडिंग होने वाले हैं इस फुल मून में, क्या उनको करनी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए, लव, करियर एंड मनी, सबके ऊपर है ये रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आती है, क्या आपके लिए मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आए है मून कार्ड। ओके, इस ग्रुप में ज़्यादातर लोग, उनकी जो एनर्जीज है, रात में उनकी एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वो रात में ज़्यादा चीज़ें सोच सकती है, ज़्यादा काम कर सकती है, या फिर दिन के बगैर रात में वो ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हैं। और साथ ही साथ उनकी इमोशंस भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होते रहती है, खासकर फुल मून, न्यू मून में, क्योंकि उसकी एनर्जीज रात के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और
ये मैसेज भी है फुल मून के ऊपर, और अभी तो पोर्टल चल रही है 880 की, मैनिफेस्टेशन की। यहाँ पर की कार्ड भी आए थे। ओके, सो यस, यहाँ पर कॉइन्स भी है, हार्ट भी है एंड फ्रूट भी है। सीधा साधा मतलब है कि आपको फ्रूट तभी मिलेगा अगर आप अपने ऊपर बैलेंस कर पाओगे, अपनी इमोशंस, कॉइन्स यानी कि मनी, और हार्ट यानी कि लव लाइफ। यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर मैसेज है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और इस दौरान आपकी एनर्जीज कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा इस फुल मून में। और आपकी जो एनर्जीज रहेगा बहुत पावरफुल रहेगा, जैसे कि जो भी चीज़ जैसे कि फ्रूट दे सके। आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो, और आपको कुछ दिन से उसका फ्रूट नहीं मिल रहा है, जिसका फ्रूट बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उसके लिए आपके लिए एक इंतज़ार की घड़ी मुझे महसूस हो रही है कि सब्र करें, अच्छे टाइम आएगा आपके, और उस वक्त आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर फेयरनेस है, आपको और निखारना है। यहाँ पर साफ साफ मैसेज है कि अगर आपको कभी भी नेगेटिविटी महसूस हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकती है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आपके लिए मैसेज है कि वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही आपको इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। अब वाटर ज़्यादा पीजिए, या फिर लेक, समुंदर, उसके पास जाइए, बैठे रहिए, आपकी जो एनर्जीज है वो खींच लेगा। नेचर ऐसे ही होती है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो खींच कर ले लेती है और आपके तरफ पॉजिटिविटी भर देता है। आपकी ऑरा फील्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको हमेशा से अटैक कर रही है। अगर इतना सा भी आपकी एनर्जी में छेद है तो वहीं से आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है, और आपको बार 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 उसी चीज़ से, उसी प्रोसेस से दोहराना पड़ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही सर्किल से सिर्फ घूमे ही जा रही है, और उनकी लाइफ में जो चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही है इसके लिए वो है सोच। ज़्यादा सोचना, भविष्य में क्या होगा, अतीत में क्या हुआ, उसका वजह क्या था, अगर वो ऐसा नहीं हो, अगर वो वैसा हो गया तो कैसा होता, या फिर फ्यूचर में ज़्यादा सोच चल रही है, काम भी चल रही है, बट ओवर थिंकिंग यहाँ पर आपको नेगेटिविटी से भर रहा है। इसके लिए ये मैसेज है कि वाटर से आपने आपकी बॉडी में जो परसेंटेज है नेगेटिविटी की, उसको कम करने की ज़रूरत है। हेल्दी रहने की ज़रूरत है, हेल्दी फ्रूट खाने की ज़रूरत है, अपनी जो रूटीन है उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी रूटीन कुछ अलग टाइप का है, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि आपको रात में ज़्यादा कम आप अच्छे से कर पाते हो, इसके दौरान आपकी रूटीन ही चेंज हो गया। जैसे कि सुबह उठना भूल चुके हो, सुबह उठने के बाद जो काम है वो आप रात में कर रही हो और दिन भर सो रही हो, आपको आलस महसूस हो रही है, जिसके लिए आप अपने मनी के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आपकी वो मैनिफेस्टेशन भी कहीं ना कहीं रुक रही है, बीच बीच में हो रही है, बीच बीच में रुक रही है, या फिर आगे आकर वो ख़त्म हो रही है। ऐसे वाली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सेंस फील हो रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं। अट्रैक्ट कर पा रहे हो, आपकी एनर्जीज वैसा है, आप सब चीज़ को अट्रैक्ट कर पा रही हैं। यहाँ पर लक्ष्मी की कार्ड भी है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट आ रही है, ऐसे सर्किल में आप घूम रही हो, फिर से वही चीज़ पर आ गए, फिर से इतने मेहनत करने के बाद फिर से वही चीज़ पर आ गए, तो ये सर्किल मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसी के लिए यहाँ पर फेयरनेस है, क्योंकि अपने आप को आप अगर रूटीन में नहीं लेकर आओगे, डिसिप्लिन में नहीं लेकर आओगे, तो आपका ये फ्रूट मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि ये ना मिले। एंड में आपकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर लास्ट कार्ड जो है वो है फ्रूट, और इस गॉडेस की कार्ड में ही लास्ट कार्ड है लक्ष्मी। तो सही वक्त पर सही चीज़ें होगा, आपको पेशेंस और आपकी जो रूटीन है उस चीज़ को बदलना पड़ेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होता है, उसमें एक्शंस की भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करें कि मेरे पास
मनी आए, इतने सारे मनी आए और आप उसकी बदौलत कुछ काम नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए मेहनत, तो आपकी लाइफ में वो पैसा कैसे आएगा? उसके लिए आपको एक्शंस भी लेना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड जब मनी आएगा तो ढेर सारा आएगा। ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पर लक्ष्मी की कार्ड मैंने इतने सारे रीडिंग किया है, इस कार्ड से ये पहला कार्ड आई है। लक्ष्मी की कार्ड इस रीडिंग पर आई है। सिर्फ ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको इस फुल मून में चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही है। अगर आप इसका अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे तो आप फिर से वही साइकिल पर आ जाओगे। यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए भी है, बट ज़्यादा यहाँ पर चेंज, जैसे कि रूटीन को चेंज करना, किसी की आदत है उसको चेंज करना। अगर कोई बहुत ज़्यादा रोते हैं, बात बात कर रो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ट फील होते हैं कि मुझे कोई दुख दिया, तो एक ही उसके लिए आंसर है कि कोई आपको कभी भी हार्ट नहीं पहुंचा सकते अगर आप खुद को उसके लिए अलाउ करते हो। तो कोई कुछ बहुत सारे चीज़ बोलेगा, बट अगर आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ का लूँगी अपने दिमाग पर, अपनी दिल पर, तो वो आप तो वैसे भी ले लेंगे। अगर आप ये सोचोगे नहीं वो उसका कहना है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो फिर आप नहीं बनोगे। वो हेडेक आपके दिमाग में कभी भी असर नहीं करेगा, कभी भी अपने दिल पर असर नहीं करेगा। सोच ही ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बदल देता है। वो सोच माइंड को भी कंट्रोल करता है और माइंड आपको कंट्रोल करता है। आप वही चीज़ें सोचते रहते हो, वही चीज़ें जो आप सोचोगे वही आप करोगे, और जो आप करोगे वो ही आप बनोगे। इसको गलती से भी गलत मत करना। सो मैसेज ये है कि आपके लिए फ्रूट बहुत ज़्यादा है, बहुत हेवी है, जो उस वक्त जब एनर्जीज आएगा आप खुद वो संभाल नहीं पाओगे। उसके लिए आपको तैयारी किया जा रहा है, उसके लिए आपको ये लर्निंग, ये लर्न आपको करना है। इस चीज़ का ध्यान डेफिनेटली रखें। और मनी में, लव में भी यही मैसेज है। ज़्यादा मत सोचिए कि क्या आगे होगा। अगर आज आप जीते हो तो आज तो कल भी आएगा ना, और पास्ट में भी आज आए थे, इसीलिए तो वो पास्ट हो गए। प्रेजेंट हमेशा से होता है, पास्ट और फ्यूचर वो हमारे देखने का नज़रिया होता है कि ये पास्ट हो गया। जब वो पास्ट हुआ था तब भी तो आप उसको तब प्रेजेंट में ही महसूस किया। तो हमारे हाथ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, उसी को हम निखर सकते हैं। तो फ्यूचर की जो प्रेजेंट आएगा वो भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। करियर लाइफ में भी वही है कि ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए कि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसके ऊपर फ़ायदा मिलेगा। आप दोनों चीज़ पर कामयाब हो सकते हो, तो आपको बस चूज़ कर लेना है, इस चीज़ पर ज़्यादा मिलेगा या फिर उस चीज़ पर कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा सोच हो रही है, जिससे शरीर पर भी प्रभाव आ रही है, जिससे आप कन्फ्यूज्ड हो रही हो कि मुझे क्या चूज़ करना है। मैं ऐसी हूँ तो क्या मैं ये कर सकती हूँ, मैं वैसी हूँ तो मैं ये क्या कर सकती हूँ। एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है, बट इसके अंदर, आपके अंदर कूट कूट के वो पैशन, वो जुनून, वो करेज है, बट फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए रुक रहे हो, बीच बीच में सर्कल की तरह घूम रहे हो, फिर से कर रहे हो, फिर से ख़त्म हो रही है एनर्जीज। यहाँ पर आप अपने घर में एक आई व्हील को रख सकते हो, जिससे नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है वो आई व्हील, और आपकी चारों ओर वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। क्लींस कीजिए ऑरा को और चक्रास को क्लींस कीजिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है चक्रास को क्लीन करना, क्योंकि उसमें बहुत नेगेटिविटी चिपक रही है, जिसके दौरान आपको बीच बीच में आपको रोका जा रहा है। नंबर 2, मुझे यही मैसेज मिल रही है। आपकी दिल बहुत बड़ा है, आपकी दिल बहुत साफ़ है, और आप इस टाइम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो। हर सब की मैसेज मुझे यही लग रही है।
और अगर आप सभी को पसंद आती है तो डेफ़िनेटली कमेंट करके बताइए, लाइक करके जाइए इस वीडियो को, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि जिसको भी ज़रूरत है उसके पास ये मैसेज मिल जाए। अगर आप किसी को मदद कर पाते हो तो वो तो अच्छी बात होती है। तो डेफ़िनेटली मदद कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए अपने लाइफ में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुद का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।